आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बहुत ज़्यादा चलन सा हो गया है। हम लोग भारतीय हैं। जब हम किसी रिश्ते को बनाते हैं तो हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारे संस्कारों में हम एक जन्म के लिए नहीं, 7 जन्मों के लिए जुड़ने का वादा करते हैं। फिर आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि जिस रिश्ते को बनाते वक्त मन में भावना थी 7 जन्मों तक जुड़ने की, वो भावना कुछ ही महीनों में, सालों में ख़त्म हो जाती है और फिर अलग अलग राह बदलकर अपने नए पार्टनर को तलाशने का मन करता है। ऐसी क्या मन में पीड़ा, चुभन, क्या तकलीफ़ होती है जिसकी वजह से वो 7 जन्मों के रिश्ते वाला संस्कार, सभ्यता सब भूलकर आज अधिकतर लोग बाहर अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं। ये चलन हमारे देश में भी बढ़ता जा रहा है। अब कुछ लोग तो परिवार में रहते रहते बाहरी रिश्तों को निभाते हैं, वहीं पर कुछ लोग पुराने रिश्तों को तोड़कर नए रिश्तों को अपना लेते हैं। चाहे वो किसी भी तरह से हो और किसी भी वजह से हो, एक बात तो पक्की है कि बड़ा पीड़ादायी है आप लोगों के लिए भी, और अगर आपके परिवार में बच्चे हैं उनके लिए भी। कई बार तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं कि पूरे परिवार को ही कुछ इस तरीके की ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है। घर में लड़ाई झगड़े, डोमेस्टिक वायलेंस, मार पिटाई, अब्यूज़, तरह तरह की घटनाएं पार्टनर्स के साथ होती हैं, क्योंकि जैसे ही इन रिश्तों के बारे में पता चलता है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े, रिएक्शंस आते हैं और फिर उसका बुरा असर पूरे परिवार पर, ख़ास तौर से बच्चों पर पड़ता है। तो क्यों आखिर ऐसा होता है? इसके पीछे क्या रीज़न्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से एक इंसान किसी दूसरे रिश्ते में अपनी खुशी तलाशना चाहता है? तो समझते हैं। आज मैं आपको इसके 3 बहुत बड़े कारण बताने वाली हूँ। एक कारण होता है आपकी इमोशनल नीड्स का पूरा ना होना। जब भी इंसान कोई रिश्ता बनाता है तो वो भावनाओं से जुड़कर रिश्ता बनाता है। परिवार भी जुड़ते हैं और आप एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का, दुख सुख में साथ देने का वादा करते हैं। ये सब ना भावनाओं का खेल है। जब किसी की भी भावनात्मक ज़रूरतें उस रिश्ते में पूरी होनी बंद हो जाती हैं तो वहाँ पर उसके अंदर असुरक्षा की भावना जन्म लेती है, और उस असुरक्षा की भावना के लिए वो कई बार अपने साथी को तरह तरह से ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि मुझे तुम्हारे समय की ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है कि तुम बैठकर मुझे सुनो, मेरे साथ एक वक्त का खाना खाओ, चाय पियो, अपने दुख सुख की बातें करें। लेकिन धीरे धीरे ये भावनात्मक अभिव्यक्ति, एक दूसरे के लिए समय, ये सारी चीज़ें ऐसी लगने लगती हैं कि जैसे परिवार में और जिम्मेदारियों में आप रम गए हैं और इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। जबकि रिश्ते के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका इमोशनल कनेक्ट। जब तक आप अपने जीवन साथी से इमोशनल लेवल पर पूरी तरह से कनेक्टेड हैं, जब तक आपका रिश्ता चाहे वो 10 साल पुराना हो जाए या 50 साल पुराना हो जाए, वो ऐसे ही मजबूती से जुड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पर भावनाओं से जुड़ने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ एक रिश्ते में बंध जाना, या अगर वाइफ है तो उसके लिए परिवार की जिम्मेदारियां निभाना, बच्चों की देखरेख करना, पति है तो बाहर जाकर कमाना और घर वालों की ज़रूरतें पूरी करना, ये वो बंधन बस इमोशनल लेवल पर वहीं तक रह जाता है। हमें ये समझना है कि भावनात्मक जो हमारी ज़रूरतें होती हैं वो हमारी जन्म से लेकर अंतिम सांस तक सबसे ज़्यादा प्रबल रहती हैं। एक छोटा बच्चा जिसे इस बात से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है कि वो किसी बहुत संपन्न परिवार में पैदा हुआ है या किसी झोपड़पट्टी में पैदा हुआ है, उसे सिर्फ भावनात्मक प्यार, लगाव, आपका समय चाहिए होता है और वो उसी से सुरक्षित महसूस करता है। तो जब हम जन्म लेते हैं, सबसे पहले हमारी और कोई इच्छा नहीं, और कोई हमारी ज़रूरत नहीं, हमारी सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक इच्छाएं और ज़रूरतें प्रबल होती हैं। धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, अवेयरनेस आती है, तो बाकी तरीके की ज़रूरतें सामने आकर खड़ी होती हैं और जीवन भर आप उन सारी ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं। उन सब के बीच में भावनात्मक ज़रूरतें सबसे ऊपर रहती हैं। एक इंसान कितना भी अच्छा कमाता हो,
लेकिन अगर उसके रिश्तों में वो प्यार, सम्मान या कोई उसे समय देने वाला नहीं है तो उसे वो सब चीज़ें बेमायने लगने लगती हैं। इसी तरीके से लेडीज़ को भी अगर उनको वो प्यार, सम्मान, भावनात्मक समय न दिया जाए, उनकी कहीं तारीफ़ ना की जाए, उनके एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज करने की बजाय उन्हें नज़रअंदाज किया जाए, तो वो डिस्कम्फर्ट फील करने लगती हैं, इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। जब भी किसी इंसान की इमोशनल नीड पूरी होनी बंद हो जाती है तो वो पर्सन इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल ऑक्सीटोसिन, जो कि एक लव हार्मोन है, कार्डियो हार्मोन है, उसका रिलीज़ होना बहुत कम हो जाता है। और फिर अकेलेपन का शिकार होना, भावनात्मक दमन करना, रोने का मन करना, तनाव महसूस करना, ऐसा महसूस करना कि जैसे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। जब ये भावनाएं किसी इंसान के अंदर प्रबल होने लग जाती हैं तो असुरक्षा के भाव से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कराने के लिए अपना रास्ता बदलने का ख्याल उसके दिमाग में आता है। शुरुआत में वो रो कर, कई बार लड़ झगड़ कर अपने साथी को ये संदेश देने की कोशिश करता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इन दूरियों को बढ़ाओ मत। शरीर से घर में रहते भी हो लेकिन मन से गायब रहते हो, बताने की कोशिश करता है आपका जीवन साथी। लेकिन अगर आप उसके भावनात्मक अभिव्यक्ति को नज़रअंदाज कर देते हैं और बस उसे ये गिनाने लगते हैं कि आप उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, उसको कमी ही किस चीज़ की है, और आप घर में रहते तो हैं लेकिन आप घर में रहते हैं अपने मोबाइल के साथ, घर में रहते हैं टीवी देखते हुए, कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, किसी से फ़ोन पे बात करते हुए। आप गिनवाते हैं कि आप उसके साथ हैं, बट वास्तव में आप साथ नहीं होते। तो वो इंसान आपसे हर तरह से, कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद सब लगाकर कोशिश करता है कि आपसे वो भावनात्मक सिक्योरिटी जो उसे चाहिए वो मिल जाए। लेकिन जब उसे नहीं मिलती है तो वो इंसान अपनी सुरक्षा के भाव से अपना रास्ता बदलने का निर्णय ले लेता है, और जहाँ पर भी उसकी वो भावनात्मक ज़रूरत उसे पूरी होती हुई दिखती है तो स्वाभाविक तरह से, ये मानव स्वभाव में है, वो उधर झुकता चला जाता है। और आज हमारे समाज में ऐसे भावनात्मक कंधे बहुत हैं। एक तो दुराचार वो होता है जो किसी के साथ जानबूझकर होता है। एक बार आजकल लोग कुछ इंटेंशनली भी कुछ लोग ऐसा करने लगे हैं जो किसी की इमोशनल नीड का फ़ायदा उठाकर अपना कंधा आसानी से दे देते हैं और फिर अपने कुछ सेल्फिश मोटिव्स, गलत इरादों को पूरा करने के बाद उस इंसान की ज़िंदगी में कई बार और ज़्यादा दुख घेर लेता है, क्योंकि वो पहले ही अपने जीवन साथी से परेशान, बाहर भी रिश्ता कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए ठीक चलता है, फिर उसके बाद वहीं पर रिश्तों में जो अपेक्षाएं, जो उम्मीदें होती हैं, वो सारी चीज़ें, वो सब इतना ज़्यादा सर पर हावी हो जाती हैं, क्योंकि वो पर्सन भावनात्मक तौर पर जुड़ गया तो कुछ एक्सपेक्टेशंस भी आई। अब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती, कई बार सोशल नॉर्म्स की वजह से, और कई बार वो पर्सन करना ही नहीं चाहता पूरी इस वजह से, तो वो इंसान और गहरे दुख में आ जाता है। तो भावनात्मक कमी की वजह से भी अगर आप बाहर कोई रिश्ता जोड़ते हैं तो उसकी उम्र बड़ी छोटी होती है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, और फिर उस डिसअपॉइंटमेंट से आपके अंदर और ज़्यादा लोनलीनेस का एहसास, और बहुत सारे पर्सन्स तो इस तरीके के बाहरी रिश्ते टूटने के बाद बड़ा सीवियर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि उनको अब अपराध बोध भी महसूस हो रहा होता है कि अपने रिश्ते से बाहर निकल कर गए लेकिन फिर भी वो ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाई, अपना कुछ शारीरिक मानसिक हानि भी करवा है वो, और उनको कई बार इस तरीके की एक फीलिंग भी रहती है कि हमें किसी ने यूज़ कर लिया। कई बार उन्हें गिल्ट होने लगता है कि इतना समझदार होने के बाद ये कदम क्यों उठाया। तो ये भावनात्मक जब कमी होती है तो इसका एक मुख्य कारण है कि आप बाहर पार्टनर ढूंढते हैं। दूसरा जो कारण है वो ये है कि अगर आपकी फाइनेंशियल नीड्स अपने पार्टनर से पूरी नहीं हो पा रही हैं और आपके सपने बड़े बड़े हैं, आप चाहते हैं कि आपको बहुत पैसा, सुविधाएं, नेम, फेम मिले, तो उस मोटिव के साथ भी लोग कई बार अपने पार्टनर को चीट कर दूसरे किसी ऐसे इंसान से जहाँ से उनकी ये नीड पूरी हो सकती हैं, वो उसकी तरफ झुकते चले जाते हैं। वहाँ पर वो क्लियर होते हैं कि वो क्यों झुक रहे हैं। इमोशंस भी होते हैं उसमें, लेकिन इमोशंस की बेसिकली आड़ होती है, कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल नीड्स पूरी होना एक ज़्यादा क्लियर मोटिव होता है। अब जब फाइनेंशियल नीड्स इस तरीके से पूरी नहीं हो रही हैं आपके पार्टनर से, तो कई बार प्रेशर बनाया जाता है, महंगी महंगी डिमांड्स, और जब आपका पार्टनर पूरी नहीं कर सकता तो कई बार उसे प्रताड़ित भी किया जाता है
उसे कुछ ताने दिए जाते हैं, दूसरे से कंपैरिजन किया जाता है, और फिर जब किसी भी चीज़ से बात नहीं बनती है तो वहाँ पर फिर से वही चीज़ आ जाती है कि आपने अपना रास्ता बदलने की सोच लिया। अब जब रास्ता इस वजह से भी बदला जाता है तो इसका भी भविष्य कोई अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो दूसरा इंसान, आप अपनी शादी से निकलकर किसी दूसरे के साथ रिश्ता बना रहे हैं, और अगर वो भी पहले से शादीशुदा है तो उसको भी पता है कि इस रिश्ते की उम्र बड़ी छोटी सी है और कुछ फ़ायदों की आड़ में कुछ और मोटिव्स भी पूरे किए जाने हैं, और ये भी बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, और इससे भी इवेंचुअली कई बार आप जिस गेन के लिए जाते हैं उससे और उल्टा आपको लॉस हो जाता है, और इससे भी वही एंग्जाइटी, डिप्रेशन से लेकर लोनलीनेस की फीलिंग, गिल्ट की फीलिंग से कई बार रिजेंटमेंट, और कई बार इस तरीके से कि हमें रिवेंज लेना है, तो आप और ज़्यादा मीन्स उलझते चले जाते हैं। तो ये जो नीड है, जब ये आप पर बहुत ज़्यादा हावी होती है तब भी आपको ये परेशानियों में घेर देती है, तो इससे भी हमें ज़रूर बचना चाहिए। तीसरा जो कारण होता है वो होता है अगर आपकी किसी पार्टनर के साथ अपने सेक्सुअल नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, शारीरिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि सेक्स जो प्यार से जुड़ने का एक बहुत ही अच्छा एहसास है, पति पत्नी के बीच का सबसे प्यारा खूबसूरत एक रिश्ता है, तो जब उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो मेल हो या फीमेल हो, कई बार उन सेक्सुअल नीड्स के, उन इंस्टिंक्ट्स के जो आप पे हावी हो जाती हैं, उसके आपके सर पर चढ़ जाने की वजह से भी कई बार एक पार्टनर अपनी राह बदलने की कोशिश करता है। मेल्स अक्सर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जल्दी डाइवर्टेड हो जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि फीमेल्स इस चीज़ से नहीं भटकती हैं, वो भी भटक जाती हैं। रेशो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये भी एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से आपकी अगर नीड पूरी नहीं हो पा रही है तो कई बार आप बाहर उस नीड को पूरा करने के लिए तलाशने लगते हैं किसी और पार्टनर को, और फिर उसमें इमोशंस तो अटैच हो जाते हैं, फिर और नीड्स भी होती हैं। लेकिन जब भी आप इस तरीके की नीड की वजह से भी कहीं बाहर जाते हैं तो ये वाली नीड आपको और जल्दी बुरे एहसासों के साथ छोड़ देती है, क्योंकि आपको भी पता है और सामने वाले को भी पता है कि अगर आप इस चीज़ के लिए अपने किसी एक्सप्रेशन में जाहिर कर देते हैं, या सामने वाला आपको टटोलने की कोशिश करता है और आपकी कंसेंट जल्दी मिल जाती है, तो वो भी समझ जाता है कि इस रिश्ते का कोई बहुत ज़्यादा भावनात्मक या लंबा भविष्य नहीं है, तो ये वाला नीड की वजह से जो रिश्ता बनता है वो और जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो हमें ये समझना है कि चाहे वो इमोशनल रीज़न हो, कोई फाइनेंशियल रीज़न हो, या फिर सेक्सुअल रीज़न हो, क्योंकि किसी भी तरीके के कोई भी रीज़न का एक्सक्यूज़ देकर आप अपना रास्ता इस तरीके से नहीं बदल सकते, क्योंकि ये सब गलत होता है। कई बार मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि लोगों की सेक्सुअल नीड्स पूरी नहीं हो पाती हैं, तो अपने पार्टनर को बहुत गंदे गंदे वर्ड्स भी इस तरीके से कह देते हैं जो अपमानजनक लगते हैं, उनकी सेल्फ स्टीम को हर्ट कर देते हैं, और उनकी सेल्फ स्टीम को हर्ट कर कर वो इंसान इमोशनली भी हर्ट हो जाता है, और फिर वहाँ पर वो भी अपना रास्ता बदलने की कोशिश करता है, और आप तो पहले ही उस इंसान से चिढ़े हुए होते हैं, तो आप अपना रास्ता बदल रहे होते हैं। इससे पूरे परिवार को बड़ा नुकसान होता है, ख़ास तौर से बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और आप लोग भी अलग अलग गिल्ट से भर जाते हैं, और फिर भी आपको पता है कि रहना आखिरकार साथ में ही है, क्योंकि रिश्ते तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। समाज है, परिवार है, बच्चे हैं, सबकी देखकर, तो जब साथ रहना ही है और रिश्ते तोड़ना इतना आसान ही नहीं है, तो चाहे कोई सी भी आप पे नीड हावी होने की कोशिश कर रही हो, आपको हमेशा पेशेंस रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आपका रिश्ता कैसे अच्छा हो सकता है। वो जो नीड अभी आपके पार्टनर से पूरी नहीं हो पा रही है, किस तरह से खुलकर उस पर बात की जाए जिससे कि वो नीड आपके ही पार्टनर से पूरी होने लगे। अगर आप अपने लेवल पर नहीं करते हैं तो इतने थेरेपिस्ट, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट सब होते हैं, तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। वो आपको बताएं कि कैसे आप अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। वो आपको सेल्फ रियलाइजेशन मोड में डालकर आपके रिश्ते को दोबारा से संभाल सकते हैं। लेकिन कोई भी एक रीज़न देना और उसके बेसिस पर अपना राह बदल लेना, ये एक्चुअली आपके खुद के लिए भी गलत होता है, आपकी सेहत के लिए गलत होता है। और अगर ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं तो समाज में भी आपके लिए बहुत ही गलत मैसेज जाता है, आपकी छवि खराब होती है। और अगर ये बात परिवार वालों, रिश्तेदारों और सब बच्चों के सामने आती है तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खराब स्थिति बन जाती है, और आप भी अपने ही घर में शर्मिंदा से और उलझे से रहते हैं। तो जो मैं ये कहना चाह रही हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि आजकल मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं इतने केसेस देखती हूँ, तो आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के इतने केसेस आते हैं सामने। अब उसमें
क्या है कि पता होने के बाद भी एक दूसरे पार्टनर को मौके दिए जाते हैं क्योंकि बच्चे हैं आपके साथ में, तो एकदम से रिश्ते तोड़े नहीं जाते। लेकिन वो घुटन के साथ रह रहकर वो तिल तिल करके फिर आपका पार्टनर मान लीजिए आपको मौका भी दे रहा है तो वो पुरानी बातें निकाल कर ला रहे हैं। पता चला इस वजह से पार्टनर ही डिप्रेशन में चला गया, बार बार उसको वही बात सपने में आ रही है, उसको नींद नहीं आ रही है, या थोड़े दिन भूला फिर याद आई, फिर कोई बात पुरानी निकल कर आ गई, तो वो एक ऐसा डेली का एपिसोड बन जाता है घर में लड़ाई का कारण, जिसकी वजह से पूरे घर की हार्मनी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके अगर हम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सोच लें कि अल्टीमेटली इसका क्या इतना भयानक रिजल्ट होगा, तो बेसिकली हमारे कदम रुक जाएंगे, हमारे मन में बेड़ियां पड़ जाएंगी और हम उस गलत रास्ते की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि याद रखिए, हम भारतीय हैं और हमारे संस्कारों में एक जन्म नहीं 7 जन्म निभाना है। तो हमें याद रखना है कि चाहे भावनात्मक ज़रूरत हम पर हावी होने की कोशिश करे, हमारी कोई फाइनेंशियल नीड या फिर हमारी फिजिकल नीड, हमें अपने पर कंट्रोल करना है। और भावनात्मक नीड अगर आपकी पूरी नहीं होती, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें सबसे जल्दी इंसान राह बदलने की कोशिश करता है। पैसों के लिए तो एडजस्टमेंट काफ़ी हद तक बहुत लोग कर लेते हैं कि ठीक है कर लेते हैं। सेक्सुअल नीड्स के लिए भी काफ़ी हद तक लेडीज़ कर लेती हैं, लेकिन जो सेक्सुअल नीड्स के लिए मेल्स एक्सटर्नल रिलेशनशिप में जाते हैं तो वहाँ पर भी इवेंचुअली उनको पता है कि उनका असली जो बसेरा है वो तो उनका घर ही है। तो पंछी कितना भी बाहर उड़कर आ जाए लेकिन उसको वापस घोंसले में ही आना होता है। और जो औरतों पर ज़्यादा हावी होती है वो होती है उनकी इमोशनल नीड। ऐसा नहीं है कि आदमियों में इमोशनल नीड रीज़न नहीं होता, बट अगर मैं जस्ट इसको अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर इतना जो मैंने केसेस देखे हैं मैं देखूँ, तो सबसे ज़्यादा औरतों के साथ अपनी राह बदलने का जो एक रीज़न होता है वो तो है उनकी भावनात्मक ज़रूरतों का पूरा ना हो पाना, और आदमियों के साथ होता है उनकी सेक्सुअल नीड्स का पूरा ना हो पाना। तो यहाँ पर मैसेज ये है कि आपको ध्यान रखना है, आप मेल हो या फीमेल हो, आपको अपने रिश्ते में हर तरीके के शेड्स का ध्यान रखना है। यानी कि डेली अपने पार्टनर को अपना क्वालिटी टाइम देना है, उसकी इमोशनल नीड को हमेशा प्रायोरिटी देनी है और उसको अपना क्वालिटी टाइम देकर समय समय पर उसके अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज कर कर, उसकी छोटी छोटी बातों को नोटिस कर कर, अप्रिशिएट कर कर, जब वो आपसे कोई बात करना चाहे तो उसकी बात को अच्छी तरह से सुनकर समझ कर आपस में एक प्यार भरा बॉन्ड क्रिएट करें, ताकि ये इमोशनल नीड कभी हर्ट ही ना हो और कभी ऐसी नौबत ना है। दूसरा, फाइनेंशियल। अब सबका फाइनेंशियल स्टेटस एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन एक अच्छे जीवन साथी की पहचान कब होती है कि आपका समय चाहे बुरा चल रहा हो, अच्छा चल रहा हो या कैसा भी हो, आप एक दूसरे का साथ दें, उसको बढ़ाने की सोचें, ना कि उसकी वजह से अपने पार्टनर को इंसल्ट करें, और दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करें और अपने आप को फाइनेंशियली और हेल्दी बनाएं। तो इससे आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आपकी क्लोजनेस भी बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। तीसरा, सेक्सुअल नीड्स अगर पूरी नहीं हो पा रही हैं तो इस पर भी खुलकर बात करें और अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। उनको बेइज्जत करने की बजाय उनको ये विश्वास दिलाएं कि रिलैक्सेशन से जब इस रिश्ते को प्यार से निभाया जाएगा, बनाया जाएगा, तो वो जो छोटी छोटी दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से सेटिस्फैक्शन आप फील नहीं कर पा रहे हैं या उतना ज़्यादा आप क्लोज नहीं आ पाते हैं, परिवार की जिम्मेदारी की वजह से, बच्चों की वजह से, अपने काम से टायर्ड होने की वजह से, तो उस सब का मिलकर आप रास्ता निकालेंगे और एक दूसरे के शारीरिक ज़रूरतों का भी सम्मान करते हुए अपने इस रिश्ते को भावनात्मक तौर के साथ साथ शारीरिक तौर पर भी बेहतर बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको सॉल्यूशंस पे फोकस करना है कि जो भी आपकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है, कैसे आप उसे पूरा कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, मेरा एक फाइनल मैसेज इस वीडियो का, कि जो आपका अपना पार्टनर है वो आपके साथ दिन रात रहता है, आप उसकी खूबियों के साथ साथ उसकी कमियां भी जानते हैं। जब आप किसी इंसान के साथ इतना ज़्यादा रहते हैं तो धीरे धीरे वो टेकन फॉर ग्रांटेड होने लग जाता है और आप उसकी अच्छाइयों को छोड़कर धीरे धीरे उसकी कमियों पर फोकस करना शिफ्ट कर देते हैं। इसलिए आपको अपना जो साथी है वो कम अच्छा और बाहर वाला जो लिमिटेड टाइम तक आपके साथ होता है, सिर्फ अपना गुड पार्ट दिखाता है और सिर्फ आपको जो है ना एक मोटिव के साथ अपना टाइम दे रहा होता है, तो नेचुरली वो आपके पार्टनर से थोड़ा अनरियलिस्टिक फैंटेसाइज वे में, एक लवी डबी वे में ज़्यादा ट्रीट कर सकता है। आपका पार्टनर हो सकता है आपके साथ थोड़ा रॉ हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो लवी डबी फेस दिखाने वाला पर्सन है वही आपका वेल विशर है या वो आपका हर तरीके से साथ दे देगा। नहीं, याद रखिए कि कोई भी लिमिटेड समय के लिए आपके साथ होता है तो वो अपना बेस्ट पार्ट आपको दिखाने की कोशिश करता है। जो ओरिजिनली आपके साथ हर समय रहता है वो रॉ ज़रूर होता है, बट वो
ऐसा इंसान होता है जो आपके हर तरीके से दुख सुख में और आपके पूरी जीवन यात्रा में साथ देगा। याद रखिए, जीवन साथी का मतलब होता है आपके जीवन का साथी, यानी कि जब तक आपका जीवन है और आपका साथी आपके साथ चले। इसको समाप्त करते हुए हम क्या याद रखेंगे कि आज से हम अपने जीवन साथी से खुलकर बात करना शुरू करेंगे, और खुलकर बात करने से हर बात बन जाती है। फिर जो भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं वो पूरी होने लगेंगी, और फिर ये नौबत ही नहीं आएगी। याद रखिएगा कि ये रिश्ता जो आपने बनाया है ये सिर्फ इस जन्म का नहीं, 7 जन्मों का बड़ा प्यारा और गहरा रिश्ता होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से इस मैसेज को समझ गए होंगे और खुशी खुशी अपने पार्टनर के साथ अच्छे से रहेंगे।